बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को डिफ़ाइन भी करेंगे और देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन अलजेब्राइकली कैसे फाइंड किया जाता है। फंक्शंस की कंपोजिशन को हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम था नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें जो फंक्शन हमें दिए गए हैं, एक एफ ऑफ एक्स है 1/√x-1 और जी ऑफ एक्स है x² + 1 होल स्क्वेयर। तो देखें इसके सोल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट है कि f को g के साथ कंपोज करना है। तो f कंपोजिशन g ऑफ x को फाइंड करने का मेथड बाय डेफिनेशन ये है कि फंक्शन f में g ऑफ x पुट कर देंगे, यानी फंक्शन f में जहाँ x आ रहा है उसकी जगह g ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे। अब फंक्शन f था 1/√x-1, लेकिन हमें चाहिए f ऑफ g ऑफ x, तो ये बन जाएगा 1/√g ऑफ x-1। ये देखें x की जगह हमने g ऑफ x लिख दिया और g ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। जी ऑफ एक्स था x² + 1 का होल स्क्वेयर, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 1 का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये a² + 2ab + b², ये स्क्वेयर ओपन कर दिया, प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा x⁴ + 2x²। इन दोनों टर्म्स में से x² कॉमन लेंगे तो स्क्वेयर रूट से ये x का स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बच गया ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसका पार्ट बी है कि कंपोज करना है फंक्शन g को फंक्शन f के साथ। तो ये है g कंपोजिशन f ऑपरेटिंग ऑन x। तो इसका भी वही मेथड बाय डेफिनेशन कि g अप्लाई होगा f ऑफ x पे, यानी फंक्शन g में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे f ऑफ x पुट कर देंगे। तो फंक्शन g था x² + 1 का होल स्क्वेयर, ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं x² + 1 का होल स्क्वेयर, लेकिन हमें g ऑफ f ऑफ x चाहिए तो x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया, f ऑफ x² + 1 होल स्क्वेयर। अब f ऑफ x की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में गिवन है, वो थी 1/√x-1, ये पुट कर दी गई। स्क्वेयर की वजह से ये जो स्क्वेयर है ये 1 पे भी आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बच गया। इनका एलसीएम जब लेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और बच गया हमारे पास x/x-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसी प्रॉब्लम का पार्ट सी है कि फंक्शन f को f के साथ ही कंपोज करना है, यानी f² कैलकुलेट करना है। तो फंक्शन f में f ऑफ x पुट कर देंगे x की जगह। अब फंक्शन f था 1/√x-1, तो देखें अब फंक्शन में क्योंकि मैंने x की जगह fx पुट करना है तो ये बन गया 1/√f ऑफ x-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, f ऑफ x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है जो कि थी 1/√x-1, ये यहाँ पुट कर दी गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, ये एलसीएम लिया गया और ये जो थर्ड टर्म आपको नज़र आ रही है सेकंड डिनोमिनेटर, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इस पे दो स्क्वायर रूट्स आ रहे थे, एक ये अंदर वाला स्क्वायर रूट है और एक ये बाहर वाला स्क्वायर रूट है, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो देखें अभी जब मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया उस पर भी तब भी दो स्क्वायर रूट ही लिखे हैं, एक अंदर वाला और एक ये बाहर वाला। तो ये f को f के साथ कंपोज किया, इसको f² ऑफ x भी लिखते हैं इस तरह से, f² ऑफ x। अगर आपको किसी फंक्शन दिया गया हो कोई फंक्शन और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो उसका यही प्रोसीजर है। आप अपनी एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 1 देख सकते हैं। और जो पार्ट डी है उसमें जी फंक्शन को जी के साथ ही कंपोज करना है, यानी g² ऑफ x कैलकुलेट करना है। तो बाय डेफिनेशन g ऑफ x कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फंक्शन g में जहाँ पे x आ रहा था उसकी जगह g ऑफ x लिख दिया जाएगा। अब फंक्शन g था x² + 1 का होल स्क्वेयर, तो क्योंकि हमने x की जगह g ऑफ x लिखना है तो ये बन जाएगा g ऑफ x का स्क्वेयर + 1 होल स्क्वेयर और g ऑफ x की वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे x² + 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे भी आपने ख्याल करना है, यहाँ भी गलती का चांस है कि g ऑफ x में
ऑलरेडी डेफिनेशन में एक स्क्वायर शामिल है ये, तो वो स्क्वायर ये आ गया अंदर छोटा वाला, और ये जो हमने अप्लाई की थी डेफिनेशन जी ऑफ एक्स की फर्स्ट में, एक स्क्वायर उसके ऊपर भी है, वो ये लिखा हुआ है, और एक फिर होल पे स्क्वायर है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो अंदर वाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन कर दें, या आप ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। तो ये थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट देखें, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करते हैं। लेट एफ बी अ वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। The inverse function of f denoted by f inverse is a function from y to x and is defined by x is equal to f inverse of y for all y in y, if and only if y is equal to f of x for all x in the set x. गौर करें कि फंक्शन f जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। जैसा कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि इन्वर्स उन्हीं फंक्शंस के डिफाइन होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, यानी 1 1 भी हों और ऑन टू भी हों। 1 1 से मुराद है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी अगर डोमेन के पॉइंट्स डिफरेंट हैं तो उनके इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आने चाहिए। और ऑन टू से मुराद है कि हमारी रेंज जो है वो को डोमेन यानी सेकंड सेट के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड सेट में से तमाम एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए। द इन्वर्स फंक्शन ऑफ f डिनोटेड बाय f इन्वर्स, ये इसकी नोटेशन दी गई है, इज़ अ फंक्शन फ्रॉम y टू x। देखें f फंक्शन था x टू y और f इन्वर्स है y टू x, ज़ाहिर है इन्वर्स है, एंड इज़ डिफाइंड एज x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y इफ़ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी अगर y का इमेज अंडर f जो है वो x है, तो इसका जो इन्वर्स इमेज होगा ये f यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, जैसा कि ये लिखा गया। जैसा कि आप जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप पढ़ चुके हैं, हमने प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन किए थे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो ये अपनी पूरी डोमेन पे तो ज़ाहिर है 1 1 नहीं होते, तो इनकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था और इनको 1 1 बनाया था, उसको हमने प्रिंसिपल ब्रांच कहा था। प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किए थे। तो उसी तरह से ये आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते थे साइन इन्वर्स ऑफ y, सॉरी ये y है, ये y है साइन इन्वर्स ऑफ y। और इसी तरह से y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू सीकेंट इन्वर्स ऑफ y, ये y है। इस तरह से डिफाइन करते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को जनरली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में वो है क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट यूँ है कि फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड f इन्वर्स ऑफ x, फिर उसी f इन्वर्स जो आपने कैलकुलेट किया उसमें -1 पुट करना है, f इन्वर्स ऑफ -1, एंड वेरीफाई, इसको वेरीफाई करना है ये कि f और f इन्वर्स एक दूसरे के साथ जब कंपोज होते हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, यानी आपके पास सिर्फ x बच जाता है। तो पार्ट 2 देखें, इसमें जो फंक्शन गिवन है आपको f ऑफ x इज इक्वल टू 3x³ + 7। तो देखते हैं अलजेब्राइकली कैसे फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट किया जाता है। इसका टिपिकल सा मेथड है कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, बाय डेफिनेशन कि अगर y का इमेज x का इमेज अगर f है अंडर f, तो उसका इन्वर्स इमेज बनेगा x का इन्वर्स इमेज, y का जो इन्वर्स इमेज है वो x आ जाएगा, x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। f ऑफ x हर पार्ट में मुख्तलिफ होगा, यहाँ पे जो मैं पार्ट कर रहा हूँ वो है f ऑफ x की वैल्यू दी गई है 3x³ + 7। f ऑफ x की ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से अब डिफरेंट फंक्शन होंगे, हर फंक्शन में हमें डिफरेंट टेक्निक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा और किसी ना किसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखें x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो 7 आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो y - 7 इज इक्वल टू 3x³। अब x के साथ 3 बचा, इसको भी राइट पे शिफ्ट करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, x³ आ गया। अब हमें x चाहिए था तो x³ को ख़त्म करने के लिए थर्ड रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे, क्यूब रूट। तो ये पावर 1/3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद, तो x की वैल्यू आ गई
y माइनस 7/3 होल पावर 1/3। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। देखें इक्वेशन नंबर 1 थी x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे x की वैल्यू लगा दें, y माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। असूलन हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड है कि एफ इनवर्स ऑफ x ही निकालना है हमने, तो रिप्लेस y बाय x, तो यानी जहाँ जहाँ y आ रहा है उसकी जगह x लिख देंगे। तो क्या बना, x माइनस 7/3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। ये देखें, ये तरीका होता है फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट करने का। अब नेक्स्ट पार्ट जो बी है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड करना है हमने एफ इनवर्स ऑफ -1। तो ये जो हमने एफ इनवर्स ऑफ x कैलकुलेट किया है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ -1, जहाँ जहाँ x आ रहा था इक्वेशन 2 में वहाँ पे x लिखते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ -1 क्या बनेगा, -1 माइनस 7/3 रेज़ टू पावर 1/3। ये देखें x की जगह हमने -1 पुट कर दिया, तो आंसर आया -8/3 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये आपका आंसर है। चाहे तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इस 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिख के उस 3 से कैंसिल भी किया जा सकता है पावर वाले 3 से। बहरहाल ये आंसर है आपका पार्ट बी का। नेक्स्ट इसको वेरीफाई करना है हमने इस रिलेशन को कि f को अगर f इनवर्स के साथ कंपोज किया जाए या f इनवर्स को f के साथ कंपोज किया जाए, दोनों सूरतों में ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो देखते हैं इसको वेरीफाई कैसे करना है हमने। इसके दो हिस्से हैं एक्चुअली। पहले f में f इनवर्स पुट करना है और फिर f इनवर्स में f पुट करना है। दोनों सूरतों में आंसर x आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं आप इसमें। तो देखें, अब फंक्शन जो हमें गिवन था वो था 3x³ + 7, और जो इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 2 में वो ये था। तो सबसे पहले f को कंपोज करते हैं f इन्वर्स के साथ। मेथड हमें पता है कि फंक्शन f लिखेंगे, उसमें जहाँ जहाँ पे x आएगा उसकी जगह f इन्वर्स ऑफ x पुट कर देंगे। अब फंक्शन f था 3x³ + 7, लेकिन x³ की जगह लिख दिया गया f इन्वर्स ऑफ x। अब f इन्वर्स ऑफ x हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे f इन्वर्स ऑफ x में पुट कर दी, 3f इन्वर्स ऑफ x + 7, 3f इन्वर्स ऑफ x का क्यूब + 7, f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी गई। ये जो पावर पे पावर आ रही है, ये पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी मल्टीप्लाई होने के बाद, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच गया 3 टाइम्स x माइनस 7/3 + 7। आप देख सकते हैं ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो अब बच गया x माइनस 7 + 7। मज़ीद -7 और +7 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो देखें हमारे पास आंसर आ गया x। मज़ीद देखें, f इन्वर्स को f के साथ कंपोज करना है। अब क्या करेंगे कि फंक्शन f इन्वर्स में जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे f ऑफ x पुट कर देंगे। फंक्शन f इन्वर्स ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इसको लिखेंगे लेकिन x की जगह f ऑफ x लिखेंगे। फंक्शन था x माइनस 7/3 रेज़ टू पावर 1/3, तो ये बन जाएगा f ऑफ x माइनस 7/3 रेज़ टू पावर 1/3, क्योंकि f इन्वर्स में हमने f ऑफ x पुट करना था। तो देखते हैं इसका आंसर x आता है या नहीं। अब ये जो f ऑफ x है इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई थी, वो थी 3x³ + 7, ये पुट कर दी गई। अब आप देख सकते हैं कि ये +7 और -7 आप इसमें कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा 3x³/3 रेज़ टू पावर 1/3। तो ये 3 और 1/3 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x³ की पावर 1/3 रह गई। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास x रह गया। तो देखिए हमने रिलेशन को ये जो इन्वर्स फंक्शन हमने कैलकुलेट किया था इसको वेरीफाई भी कर लिया कि इसको अगर f के साथ कंपोज किया जाए तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है, यानी सिंपली x रह जाता है। f और f इन्वर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं।